वहीं हरियाणा के कई हिस्सों में दिवाली के बाद प्रदूषण काफी बढ़ गया है। पटाखों पर रोक थी, पूरी तरह से रोक थी। उसके बावजूद भी हरियाणा में लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। दिवाली से अगले दिन यानी आज हरियाणा के कई जिलों की हवा दमघोटू हो गई है। गुरुग्राम समेत 3 जिलों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार है। बढ़ते प्रदूषण के बीच लोगों के लिए बड़ी परेशानी है, क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन तक इस तरह से प्रदूषण की मात्रा बढ़ी हुई नजर आएगी। तो दिल्ली एनसीआर में हवा का स्तर बेहद खराब हो गया है। बेहद खराब कैटेगरी में हवा की गुणवत्ता मानी जा रही है। आबो हवा बेहद खराब हो गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 को पार कर गया है। देश भर में जहां दिवाली का पर्व काफी धूमधाम से मनाया गया और उस त्योहार के बाद जहां सरकार ने पटाखे चलाने पर पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी गुरुग्राम में जनता ने काफी मात्रा में पटाखे चलाया। उसका नतीजा भी है कि गुरुग्राम की जो आबो हवा है, जो हवा है, कहीं ना कहीं प्रदूषित हो रही है और साथ ही साथ जहरीली हो रही है। जिसका एक बड़ा कारण है कि जिस तरीके से दिवाली से पहले गुरुग्राम के एक्यूआई लेवल की मैं बात करूं, जब मापा गया था तो 240 के करीब था, लेकिन दिवाली के अगले दिन की मैं बात करूं वो 350 के आसपास आ पहुंचा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो गुरुग्राम की हवा है प्रदूषित और जहरीली हो गई। और यही एक बड़ा कारण है कि अब स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि यदि घर से बाहर निकले तो वो मास्क लगा के निकले, क्योंकि जिस तरीके से अब गुरुग्राम की जो हवा है दिवाली के बाद लगातार प्रदूषित होती जा रही है। और यही एक बड़ा कारण है कि अब स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों के लिए एक एडवाइजरी जारी की। अब देखना ये होगा कि गुरुग्राम की जनता उस एडवाइजरी को कितना सीरियस लेती है। गुरुग्राम से संजय राठौर, हरियाणा न्यूज। चलिए, डॉक्टर सतवीर चौधरी हमारे साथ जुड़े हैं, पूर्व डीजी हेल्थ हैं। स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद ज्योति सांगवान जी, धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे ये जानेंगे, जो पॉल्यूशन अब बढ़ गया है दिवाली के बाद, उसका हेल्थ पर कितना असर आप देखते हैं? असर तो जरूर पड़ेगा, लेकिन जैसा कि रवायत है अब और ज्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम जो क्रैकर्स हैं या आतिशबाजी है या फुलझड़ी है, फुलझड़ी आतिशबाजी ज्यादा माहौल खराब करती है। वो तो कल हो चुकी है और परसों क्योंकि मैच जीता था हमारा, बिल्कुल, इसलिए दो दिन वो हो चुका है काम। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि बढ़ेगा, ये घटेगा ही, इसमें कोई शक नहीं है जी। और एक और अच्छी बात ये है जी कि बहुत तेजी से घटता है ये, क्योंकि आमतौर पे वो एक तरह से डस्ट होता है, वो सेटल हो जाता है जी। तो ऐसा नहीं है कि वो 2 दिन 4 दिन तक टिका रहेगा, तो ये भी अच्छी बात है। अच्छा सर, आप ये भी बताएं कि किन लोगों के लिए क्या आबो हवा दिल्ली एनसीआर में खास तौर पर इतनी भी जहरीली है, इतनी भी खतरनाक है कि लोगों का बाहर निकलना भी कह सकते हैं कि मुश्किल बढ़ाने वाला हो सकता है, जो लोग पहले से बीमार हैं? लास्ट 2 साल जो है हवा से जनित रोगों के बारे में काफी लोगों में अवेयरनेस हो गई है जी, क्योंकि कोरोना के कारण पहले टीबी वगैरह होती थी, फिर अब कोरोना आया, बिल्कुल, तो वाटर से जो ड्रॉपलेट से या हवा से फैलने वाली बीमारियां, उनके बारे में जागरूकता अच्छी हो गई है जी। और पिछले 5-6 साल से दिल्ली में प्रदूषण ज्यादा रहा है, चाहे उसके लिए फैक्ट्रियों को ब्लेम करते हैं, चाहे किसान स्टबल बर्निंग को करते हैं, चाहे हम दिवाली को ब्लेम करते हैं, लेकिन मेरे विचार से सबसे बड़ा कारण है फैक्ट्रियों का धुआं। बिल्कुल, सबसे बड़ा कारण वो है। लेकिन क्योंकि वो पैसे वाले लोग हैं, एक तरह से कैपिटलिस्ट लोग हैं, उनका जिक्र कम होता है, उन पे कार्रवाई ज्यादा होनी चाहिए। उन पे कार्रवाई होने की बजाय पटाखों पे ज्यादा कार्रवाई होती है, किसान पे ज्यादा कार्रवाई होती है, दूसरी साइड पे ज्यादा कार्रवाई। प्रदूषण तो डेफिनेटली कम होना ही चाहिए, बिल्कुल, पर्टिकुलरली बच्चों को और अस्थमा के पेशेंट को। ये 2 कैटेगरी ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा सफर करती है, बिल्कुल। अगर किसी घर में कोई 6 महीने का, 8 महीने का, 10 महीने का बच्चा है, तो उसका क्या कसूर है कि उसको एनवायरनमेंट गंदा मिल रहा है? बिल्कुल, ये हालत है भारत में। आप अगर टोक्यो में चले जाओ या यूरोप में चले जाओ, तो अगर 200 का लेवल आ जाए तो उसको डेंजरस लेवल लिखते हैं, बिल्कुल। 150 का 100 से शुरू हो जाते हैं, पीला दिखाना, रेड दिखाना। और इंडिया में उल्टा हिसाब है, इसको हम कहते हैं 200 को तो आम लेते हैं, 200-250 अगर दिल्ली में या कलकत्ता में, बॉम्बे में है, तो हम कहते हैं चलो कोई खास नहीं है। जब वो 350-400 हो जाता है, तब जाकर के लोग चिंता करनी शुरू करते हैं
जब दिखना ही बंद हो जाता है, बिल्कुल, मतलब सड़क के ऊपर ये लगता है जैसे स्मॉग है, धुंध है, जब ऐसी हालत होती तब लोग जाकर के चिंता करना शुरू करते हैं। तो ये है तो शर्मनाक बात, बिल्कुल सरकारों के लिए बहुत शर्मनाक है कि समय पर कार्रवाई नहीं की जाती। और जो लोग जागरूक नहीं है उनको भी वाकई सोचने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया और बताया कि क्या कुछ असर प्रदूषण का हेल्थ पर हो सकता है।